हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल। ये वीडियो उन साथियों के लिए है जिन्होंने HSSC TGT साइंस के लिए अप्लाई किया है। उनमें एक चीज़ है कि आपको BSc की जो आपने डिग्री की है, एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली सेकंड पॉइंट में मेंशन किया गया है, जहाँ पे TGT साइंस के पोस्ट की एलिजिबिलिटी के बारे में लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि BSc में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट का कम्बिनेशन आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। और ये पॉइंट जो है काफ़ी कैंडिडेट्स को क्लियर भी होगा, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको ये पॉइंट और अच्छी तरह से क्लियर करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं किन कैंडिडेट्स के लिए बात कर रहा हूँ। दरअसल हरियाणा में जो आपकी BSc की डिग्री होती है वो मेडिकल और नॉन मेडिकल टाइप से होती हैं। ऑनर्स के जो कोर्सेज़ हैं वो काफ़ी कम हैं। वो जो कैंडिडेट जो कि मेडिकल या नॉन मेडिकल टाइप से BSc कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उनकी जो डिग्री होगी या मार्कशीट होगी, उनमें ये जो 5 सब्जेक्ट हैं इनमें से 3 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन आपको जाहिर तौर पर मिलेगा। लेकिन जहाँ तक ऑनर्स की डिग्री की बात आती है, जिसमें कि ऑनर्स का मतलब ये होता है कि अगर आप जिस भी सब्जेक्ट से ऑनर्स कर रहे हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथमेटिक्स, बॉटनी या जूलॉजी, तो उसमें एक सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना होता है और बाकी सब्जेक्ट जो है आप इलेक्टिव या फिर अलग टाइप से पढ़ते हैं, उस कोर्सेज के दौरान पढ़ते हैं। अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करूं, तो जो वहाँ पे ऑनर्स की डिग्री होती है, अगर आप केमिस्ट्री में ऑनर्स कर रहे हो तो अदर सब्जेक्ट भी आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ते हो, जिसमें कि आपके इंग्लिश का सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है। आपको केमिस्ट्री तो होगी, अगर ऑनर्स का सब्जेक्ट है तो फिजिक्स भी पढ़ाया जाता है पहले और दूसरे साल में, जूलॉजी भी पढ़ाया जाता है और मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाता है आपको। तो ऑनर्स की डिग्री में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो है, उसमें भी ऑनर्स की डिग्री में कोई आपकी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनमें भी 3 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन बन रहा है। लेकिन काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें ऑनर्स की डिग्री में 3 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। और एक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ही 2014 के अराउंड एक 4 ईयर प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के द्वारा लागू किया गया था, जिसमें वो जो कैंडिडेट हैं उनकी मार्कशीट में इन 3 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। लेकिन उन्होंने इलेक्टिव माध्यम से जो है, एज ए इलेक्टिव, वो 3 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन के रूप में वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं। लेकिन मार्कशीट जैसे ही आप देखेंगे तो मार्कशीट में ये सब सब्जेक्ट आपके शो नहीं हो रहे हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी में जो है वो एज ए इलेक्टिव वो सब्जेक्ट उन्होंने रीड आउट किए हुए हैं। आप लोगों को क्या करना है, दरअसल काफ़ी कैंडिडेट्स जिनके पास जो है KVS का जो इंटरव्यू दे के आए हैं, KVS का जो इंटरव्यू दे के आए हैं, उनकी जो डिग्री थी, जिन्होंने ऑनर्स की डिग्री ना करके और दूसरे माध्यम से दूसरे कोर्सेज में जो है डिग्री कर रखी है, इंटीग्रेटेड BSc MSc, जिसका कोई इंटीग्रेटेड BSc MSc बोलते हैं। इंटीग्रेटेड BSc MSc में क्या है कि उन कैंडिडेट का काफ़ी कैंडिडेट का सब्जेक्ट का कम्बिनेशन नहीं बन रहा था और काफ़ी कैंडिडेट का इंटीग्रेटेड BSc MSc की जो है डिग्री एक ही प्रिंट हो रखी थी। एक ही डिग्री में आपके BSc के मार्क्स भी थे और MSc के मार्क्स भी थे, तो उन कैंडिडेट का जो है KVS में आपका इंटरव्यू नहीं हो पाया था। ऐसे ही तीनों सब्जेक्ट का कम्बिनेशन जो है, अगर आपके डिग्री में नहीं शो हो रहा है, आपके मार्कशीट में अगर ये 3 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन शो नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी यूनिवर्सिटी अप्रोच करना है। और यूनिवर्सिटी अप्रोच करने के बाद एडवर्टाइजमेंट में ये सेकंड कंडीशन आपको आपके सब्जेक्ट के नीचे दी गई होगी, एडवर्टाइजमेंट में ये सेकंड कंडीशन शो करनी है। और वहाँ से रिटर्न फॉर्म में जो यूनिवर्सिटी का लेटर हेड है या उस कॉलेज का जो लेटर हेड है, वहाँ पे लिखवा के आना है आप लोगों को कि आपने इन 3 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन जो है उस दौरान आपकी BSc की डिग्री के दौरान आपने पढ़ा हुआ है। ये जो मेनली कंसर्न है, ये उन स्टूडेंट का है जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में 4 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन लिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से जो है काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट उनको पढ़ाए गए। लेकिन ये जो 3 सब्जेक्ट हैं आपके, अदर देन आपका जो कोर सब्जेक्ट है, उसके अलावा जो 2 सब्जेक्ट हैं वो आप उस दौरान पढ़े, लेकिन मार्कशीट में वो नहीं दर्शाए गए हैं, क्योंकि आपने अगर इलेक्टिव टाइप से पढ़े हैं तो वो भी मार्कशीट में नहीं दर्शाए गए हैं। तो आपको यूनिवर्सिटी अप्रोच करना है और यूनिवर्सिटी अप्रोच करके एक लेटर हेड पे आप लोगों को ये मेंशन करवाना है कि आपने BSc के दौरान पहले और दूसरे साल में
केमिस्ट्री अगर ऑनर्स ले रखा है तो किन्हीं और जो 2 सब्जेक्ट हैं उनके बारे में लिखवाना कि ये सब्जेक्ट आपने उसमें पढ़े हैं, ताकि डीवी के टाइम पे जब आपकी मार्कशीट चेक हो तो आप अपना जो कॉम्बिनेशन है 3 सब्जेक्ट का जो प्रूव करना है आपको वो इजीली प्रूव कर पाए और डीवी के टाइम पे आपको कोई दिक्कत ना आए। और मेरी सभी कैंडिडेट से, जो साइंस वाले कैंडिडेट हैं, उनसे गुजारिश है कि कृपया अपनी मार्कशीट देखें और मार्कशीट में देख के फर्स्ट और सेकेंड ईयर में ये कंफर्म कर लें कि एटलीस्ट आपके पास 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सो अभी से आप अपनी मार्कशीट को जांचें और मार्कशीट में मेक श्योर करें कि ये 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपका है। और अगर सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप आपकी यूनिवर्सिटी अप्रोच करें और ये एडवर्टाइजमेंट दिखा के वहाँ से उनके लेटर हेड पे ये चीज़ मेंशन करवा के लाएं कि बीएससी में आपने एटलीस्ट इन 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है। देन आप लोगों को डीवी के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो ये इन्फॉर्मेशन थी गाइस। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई हो, प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और आगे और फर्दर जो है इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके जो भी डाउट होंगे वो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें क्लियर कर दिया जाएगा। 1 बाय 1 जो एडवर्टाइजमेंट में जो पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं वो मैं मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्लियर करता जाऊँगा। सो धन्यवाद।